कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही उत्तर प्रदेश में जगह जगह कांवड़ियों का भव्य स्वागत जो है पुष्प वर्षा के साथ हो रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ ही कांवड़ियों पर फूल बरसाते नजर आए। मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। हर हर महादेव के जयघोष के बीच गुजर रहे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने के साथ ही उनको फल भी दिए। कांवड़ियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए बैरिकेडिंग, डायवर्जन व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी, ड्यूटी प्वाइंट और कंट्रोल रूम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मौके पर तैनात पुलिस, आरआरएफ और बाकी सुरक्षा बलों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जरूरी निर्देश दिए। ब्रेकिंग न्यूज, सैन डिएगो मरीन बेस पर F-35 क्रैश की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो F-35 क्रैश के बाद आग लग गई। F-35 क्रैश के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यूएस मरीन बेस पर देखिए किस तरह से F-35 क्रैश होने के बाद भयंकर आग लगी है। धुएं का गुबार नजर आ रहा है। मरीन कॉर्प्स बेस के पास एक F-35 फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। मरीन कॉर्प्स के एक प्रवक्ता के मुताबिक पायलट जख्मी हो गया, उसे सुरक्षित निकाल लिया गया और मेडिकल सुविधा के लिए ले जाया गया। क्रैश की वजह अभी साफ नहीं है। एक हवाई तस्वीर में मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार के खुले मैदान जैसे इलाके में जमीन पर धुआं छोड़ता हुआ विमान दिखाई दिया। एक और तस्वीर में घटनास्थल पर कई गाड़ियां और बचाव कर्मी दिख रहे हैं। विमान का हैच खुला हुआ दिखाई दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, स्पेन में घुसे प्रवासियों को लेकर ये अपडेट है। ज्यादातर प्रवासियों को मोरक्को वापस लौटाया गया। 60,000 में 48,000 वापस लौटे हैं, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है। भगदड़ में 3 दर्जन लोगों की जान जाने की भी जानकारी है। ये विजुअल सामने आए थे जहां समंदर के रास्ते लगभग 60,000 से ज्यादा अवैध प्रवासी स्पेन में घुस गए। मोरक्को से स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एनक्लेव सेउटा में लगभग 60,000 प्रवासियों के अचानक घुसने के बाद स्पेनिश गृह मंत्रालय के मुताबिक 48,000 से ज्यादा लोग वापस मोरक्को लौट गए हैं। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने की कोशिश और तेज करने पर सहमति जताई है, जिसमें सेउटा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द मोरक्को को सौंपना भी शामिल है। ये तस्वीरें देखिए, एक दिन पहले की है। लाखों की भीड़ स्पेन में घुस आई थी, जिसके बाद सेउटा बॉर्डर पर एक बार फिर प्रवासी संकट खड़ा हो गया था। और मॉर्निंग जी में आगे आपको दिखाते हैं 5 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। संसद से पारित एंटी पेपर लीक बिल अब कानून बन गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून को मंजूरी दे दी। इस नए कानून का मकसद पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली धांधली पर सख्ती से रोक लगाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर हुई घटनाओं को लेकर जेनजीज को संबोधित किया। सोशल मीडिया पर एक नए वीडियो में पीएम ने कहा कि मैंने गाली देने वाले बच्चों को माफ किया। बचपन में गलतियां होती हैं, सुधरने का भी मौका होता है। महाराष्ट्र के पुणे में गृह मंत्री अमित शाह आज एनएसए अजीत डोभाल को देंगे लोकमान्य तिलक पुरस्कार। डोभाल को यह सम्मान राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में योगदान के लिए दिया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बात की और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भारत की गहरी चिंता जताई। जयशंकर ने कहा कि किसी भी स्थिति में कमर्शियल शिपिंग और नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता काफी कमजोर हो गई है। जरूरत पड़ने पर अमेरिका और कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा।